नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सुरभि पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 को पढ़ेंगे। अद्य वयं सुरभि इति पाठ्यपुस्तके द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। द्वितीयः पाठः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति मम परिवारः। बच्चों, मम परिवारः इस पाठ में हम लोग संस्कृत भाषा में परिचय प्राप्त करना सीखेंगे। किस तरह से हम संस्कृत में स्वपरिचय तथा अपने संबंधियों को परिचय दे सकते हैं तथा भाषिक कौशल का भी विकास होता है। जैसे मम परिवारः, इस पाठ में 2 छात्र हैं और आपस में दोनों संस्कृत भाषा में संवाद करते हैं। निशा प्रथमा छात्रा अस्ति। निशा कथयति मधुर अत्र आगच्छ। मधुर एक लड़का है। हे मधुर अत्र, यहाँ आगच्छ आओ। हे मधुर यहाँ आओ। पश्य इदं चित्रम। पश्य देखो। इदं चित्रम, इस चित्र को देखो। मधुरः चित्रं पश्यति। मधुर चित्रम, चित्र को पश्यति देखता है। मधुर चित्र को देखता है। पुनः द्वितीयः छात्रः अस्ति मधुरः कथयति अहा इदं मम चित्रम् अस्ति। कहा अहा काश, यह इदं यह मम मेरा चित्र अस्ति है, यह मेरा चित्र है। मधुर ने चित्र को देखा तो उसने कहा यह मेरा चित्र है, इतना सुंदर बनाया है। पुनः निशा कथयति, निशा कहती है भवान कथम अवगच्छति। भवान आप, कथम कैसे, अवगच्छति समझता है। आप कैसे समझते हैं। मधुरः, पुनः मधुर कहता है पश्यतु एषः अहम। कहा पश्यतु देखें। एषः यह, अहम मैं हूँ। कहा देखें, यह मैं हूँ। जब हम अपने चित्र को देखेंगे तो पहचान सकेंगे कि यह चित्र किसका है। तो उसने पहचाना और कहा पश्यतु एषः अहम, यह मैं हूँ। निशा, पुनः निशा कहती है एषः कः। निशा और उसके परिवार के चित्र छाया प्रति बनाई थी। वह एक एक चित्र को दिखलाती है और संस्कृत भाषा के माध्यम से संवाद करती हुई भाषा कौशल का विकास कर रही है। और मधुर भी
संस्कृत भाषा के माध्यम से वह उत्तर बतला रहा है। निशा कहती है एषः कः, यह कौन है। मधुरः, मधुर कहता है एषः मम पिता, यह मेरे पिताजी हैं। एषः, एषः का अर्थ होता है यह, मम मेरा, पिता पिताजी। एषः मम पिता, यह मेरे पिताजी हैं। निशा, पुनः निशा पूछती है एषा का, एषा का, यह कौन है। चूँकि स्त्रीलिंग है अतः एषा हो गया। पुल्लिंग में एषः बनता है और स्त्रीलिंग में एषा। अर्थ होता है यह, यह कौन है। मधुरः, मधुर कहता है एषा मम माता, यह मेरी माताजी हैं। एषा मम माता। निशा, निशा कहती है एषः कः, एषः कः, यह कौन है। यदि संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना हो तो किम शब्द का रूप प्रयोग होता है। जैसे यह कौन है, इसका संस्कृत वाक्य होगा एषः कः। मधुरः, मधुर कहता है एषः मम अनुजः, यह मेरा अनुजः छोटा भाई है। अनुजः शब्द का अर्थ होता है छोटा भाई। एषः मम अनुजः, यह मेरा छोटा भाई है। निशा पुनः प्रश्न करती है एषः कः, यह कौन है। एषः कः, यह कौन है। मधुरः, मधुर कहता है एषः मम ज्येष्ठः भ्राता। ज्येष्ठः, ज्येष्ठः शब्द का अर्थ होता है बड़ा। भ्राता, और भ्राता शब्द का अर्थ होता है भाई। अर्थ हुआ बड़ा भाई। एषः मम ज्येष्ठः भ्राता, यह मेरा बड़ा भाई है। निशा, निशा कहती है मधुर अधुना अवगच्छामि। निशा पूछ रही है मधुर अधुना, अब अवगच्छामि समझता हूँ। निशा पूछती है तो मधुर कह रहा है अधुना अब, अवगच्छामि समझता हूँ। एषः तव पिता, यह तुम्हारे पिताजी हैं। एषा तव माता, यह तुम्हारी माताजी हैं। एषः तव अनुजः, यह तुम्हारा छोटा भाई है। एषः ज्येष्ठः भ्राता, यह तुम्हारा, एषः ज्येष्ठः भ्राता, यह बड़ा भाई है। बच्चों, हम लोगों ने पाठ 2 में संस्कृत भाषा संबंधित अर्थात संस्कृत भाषा में अपना परिचय किस प्रकार दें, यह हम लोगों ने सीखा। लघु लघु वाक्यों के द्वारा परिचय प्राप्त करना सीखें तथा यदि आप चाहते हैं कि संस्कृत मैं भी बोलना सीखूं तो छोटा छोटा वाक्य
बोलने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे यहाँ एषः शब्द है तो हम पूछ सकते हैं एषः एषः मम भ्राता, यह मेरा भाई है, तो इसका संस्कृत होगा एषः मम भ्राता, यह मेरा भाई है। यह मेरा स्कूल है, एषः मम विद्यालयः, स्कूल को विद्यालय बोलते हैं, तो एषः मम विद्यालयः। पुनः इदम, इदम शब्द का अर्थ यह होता है। इदम नपुंसक लिंग में बनता है, अर्थात इदम शब्द का प्रयोग हम नपुंसक लिंग में करेंगे। जैसे यह चित्र है, संस्कृत वाक्य होगा इदम चित्रम अस्ति। यह घर है, इदम गृहम अस्ति। इसी प्रकार एषः पुल्लिंग में बनता है, तो एषः अहम अस्मि, यह मैं हूँ। एषः त्वम असि, यह तुम हो। और एषा, एषा स्त्रीलिंग में बनता है, जिसका अर्थ होता है यह, अर्थात इदम एषः एषा, इन तीनों शब्दों का अर्थ यह होता है, परंतु अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। वाक्य प्रयोग में इन शब्दों को जब हम प्रयोग करेंगे तो लिंग की दृष्टि से शब्द भेद होगा लिखावट में। जैसे स्त्रीलिंग है, एषा छात्रा अस्ति, यह लड़की है, यह लड़का है, एषः छात्रः अस्ति, यह किताब है, इदम पुस्तकम अस्ति। वाक्य होगा, क्योंकि छात्रः, एषः छात्रः अथवा एषः बालकः अस्ति, बालकः लड़का पुल्लिंग है, अतः एषः का प्रयोग होगा, एषः बालकः अस्ति। यह लड़की है, चूँकि लड़की स्त्रीलिंग है, अतः यह का संस्कृत एषा होगा। वाक्य होगा एषा बालिका अस्ति। क्या होगा? एषा बालिका अस्ति। यह किताब है, किताब को पुस्तकम बोलते हैं, और पुस्तकम नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, अतः यह का संस्कृत नपुंसक लिंग में इदम बोला जाता है। इदम शब्द का रूप यह होता है जो नपुंसक लिंग में रूप बनता है। वाक्य होगा इदम पुस्तकम अस्ति। क्या होगा? इदम पुस्तकम अस्ति। तो हम लोगों ने पाठ 2 में एतत् शब्द का रूप और इदम अयम शब्द का रूप पढ़ा तथा इनको लिंग की दृष्टि से लघु वाक्य प्रयोग करना सीखा। पुनः हम लोग तृतीय पाठ को पढ़ेंगे तो इन शब्दों का पुनः प्रयोग करेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।